डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, जहाँ पे हम देखेंगे प्रेडिक्टिव वर्सेस जनरेटिव एआई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रेडिक्टिव लिखा हुआ है तो प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्शन से रिलेटेड होगा कुछ, और जनरेटिव लिखा हुआ है मतलब जनरेशन से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है। मैं कीवर्ड पे फोकस बहुत ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कंसेप्ट को भूल जाएं, एंड जस्ट बाय सीइंग द कीवर्ड्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड that what the very particular topic is. Okay, so moving on to the next slide. अब देखते हैं हम predictive AI। तो predictive AI जो होता है वो mainly serves as a target of attack और defensive detectors। यहाँ पे कुछ प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं जैसे क्लासिफायर, रिग्रेसर, एनोमली डिटेक्टर्स। ठीक, ये क्या करता है, इनपुट फीचर को लेता है और आउटपुट जो है हमारे क्लास लेवल हैं उनमें इसको ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट फीचर्स के बेसिस पे। कि जैसे मान लो फीचर्स लिए, अब उसके आगे देख रहे हैं कि स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो ये जो आ रहा है ना, यही किसके लिए टारगेट साइट होती है, अटैकर के लिए। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि वो मिस क्लासीफाई कर रहा था किसको, पांडा को एज अ गिबन। ठीक। सो दिस वाज प्रेडिक्टिव एआई। अगर हम जनरेटिव एआई की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद द जनरेशन। जैसे जनरेटिव वर्ड जो आया है वो किस वर्ड से आया है, जनरेशन से आया है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद द जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लर्न अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरह का। इससे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होते हैं। मैंने कुछ कर्व्स आपको मशीन लर्निंग में पढ़ाए थे, जैसे नॉर्मल कर्व, ठीक है, गामा कर्व बताया था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कर्व बताए थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू रियलिस्टिक सैम्पल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो। तो इनका पैटर्न एक तरह से देखते हैं हम। ठीक है, क्रिएट करते हैं उसको उनके बेसिस पे। ठीक। तो इन एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग दे आर यूज टू जनरेट एडवर्सेरियल एग्जांपल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑगमेंट करते हैं ट्रेनिंग डेटा को विथ हार्ड सैंपल। जैसे मान लो अगर स्टॉप वाले के साथ, अगर मान लो मॉडल मशीन लर्निंग का तो ऑटोमेटेड व्हीकल के लिए इस पर ट्रेन हुआ है। अगर इस कार को, ये जो कार है हमारी, अगर हम इसको सिर्फ नॉर्मल स्टॉप के साथ साथ पैचेस वाले जो स्टॉप के इमेजेस हैं उससे भी ट्रेन करें तो क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं हार्ड सैंपल्स। ठीक है, जिसमें कि एडवर्सेरियल एग्जांपल्स इन्वॉल्व हों, तो हमारा जो मॉडल होगा वो और क्या हो जाएगा, वो रोबस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं क्विक एक रिकैप आपको बताऊं जनरेटिव एआई का, तो वो क्रिएशन से या जनरेशन ऑफ द कंटेंट से रिलेटेड है, जबकि जो प्रेडिक्टिव एआई है वो प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे जनरेशन होगा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो ऐसा। ठीक है, एज आउटपुट। यहाँ पे रिपोर्ट होगा, एनालाइज होगा, डायग्नोज होगा एज आउटपुट। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूज डिफरेंट डेटा फॉर द डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग। और यहाँ पे क्या होगा प्रेडिक्टिव में, हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन करना है ना। सो हियर इट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं जनरेटिव एआई के वो क्या है, एनएन मैंने लिखा है मतलब न्यूरल नेटवर्क, लैंग्वेज मॉडल, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है गैन्स। डिफ्यूजन मॉडल, शॉर्ट फॉर्म मतलब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ऐसे। ठीक है, कोड जनरेशन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन जनरेटिव एआई। अगर हम प्रेडिक्टिव की बात करें तो यहाँ पे जैसे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट, रिग्रेशन एक्सेट्रा, दीज कम्स अंडर प्रेडिक्टिव एआई। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल क्या है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस, या फिर कह लो रिस्क मैनेजमेंट। जैसे बिजनेस का एनालिसिस करते हैं ना कि इस साल अगर रेवेन्यू मतलब पिछले साल रेवेन्यू इतना था तो इस साल कितना आएगा। ठीक है, या रिस्क मैनेजमेंट, पिछले साल इतने रिस्क आए थे तो इस साल क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वेयर वी हैव स्टडीड जनरेटिव एआई as well as the predictive AI. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.